शांति। आज 3/12/2024, 3 दिसंबर 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, शिव बाबा को याद करने में आलस्य नहीं करो, अलबेले नहीं बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। अब शिव बाबा की याद से आपकी आत्मा पावन बनती जाएगी। शिव बाबा आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। अब बाबा क्या आए हैं? हम आत्माओं की सेवा करके हमें शुद्ध बनाने, आत्माओं को पावन बनाने। प्रश्न है, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? अब कौन सा ऐसा ध्यान रहे, कौन सी स्मृति रहे तो हमारा खाना पीना, खान पान शुद्ध हो जाएगा? उत्तर, यदि स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए, सतयुग की दुनिया में जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए तो खान पान शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित बन नहीं सकते। जब हम सचखंड सत्य शिव बाबा के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो अशुद्ध बन नहीं सकते, पतित बन नहीं सकते। तो जब ये याद रहेगा कि परमात्मा हमें सचखंड का मालिक बनाने आए हैं, तो बाबा कहते हैं खान पान अशुद्ध छूट जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, शिव बाबा द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में शिव बाबा को पूरा मदद करनी है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, कर्मातीत अवस्था जब हर श्वासोश्वास हमारी शिव बाबा के नाम हो जाए, बाबा के स्मृति में हमारा मन रहे, तब उस अवस्था को कर्मातीत अवस्था कहेंगे। तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में सतयुग में ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए, ऊंचा पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए शिव बाबा को याद करना जरूरी है। याद की यात्रा जरूरी है, निरंतर याद करना है। कर्म करते उठते बैठते चलते फिरते याद रहे, शिव बाबा को याद करना है, अलबेला नहीं बनना है। वरदान है, अपने मस्तक पर सदा शिव बाबा की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिसमें सर्व शक्तियाँ हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। कितने भी रूप में विकार आए, माया आए, लेकिन आप ज्ञानवान बनो, आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। जब मस्तक पर बाबा की दुआओं का हाथ है, जब मस्तक पर शिव बाबा की दुआओं का हाथ है, तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। परमात्मा का साथ, हम हर कदम हर घड़ी बाबा को अपने साथ रखें, और परमात्मा का हाथ हमें विघ्न विनाशक बना सकता है, हमारी सारी विघ्नों को दूर कर देता है। स्लोगन है, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुण मूर्त हैं। तो शिव बाबा के गुणों को, श्रीमत को स्वयं में, ज्ञान को स्वयं में धारण करते हैं, वही दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुण मूर्त कहलाते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। बहुत ही पावरफुल सम्मान है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए इस सम्मान को 21 दिन तक अगर सुबह अमृत वेला करते हैं तो सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। मैं आत्मा इस विनाशी देह के भान से परे होकर स्वयं को परम धाम में अशरीरी स्थिति में देख रही हूँ। बाह्य मुक्ता से परे होकर मैं आत्मा अपने अंतर मन में झांककर अपनी कमियाँ, कमज़ोरियाँ, जो भी मेरी कमियाँ हैं, जो भी मेरी कमज़ोरियाँ हैं, उसको मिटाने के लिए
मैं आत्मा स्वयं को परमात्मा शिव बाबा की याद में एकाग्र करती हूँ। मैं आत्मा अंतर्मुक्ता का गहन अनुभव कर रही हूँ। एक असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ। परम धाम की सारी शांति जैसे मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं बीज रूप अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। मेरे सामने परम धाम वासी परम पिता परमात्मा शिव बाबा और मैं स्वयं आत्मा का परमात्मा से मिलन का ये सुंदर अनुभव। इस स्थिति में सर्व शक्तियां समाई हुई हैं। योग की अग्नि से मैं आत्मा अनंत प्रकाशवान बनती जा रही हूँ। एक अलौकिक प्रकाश का झरना शिव बाबा से मुझ पर और मुझसे चारों ओर अनवरत बहता जा रहा है, जो मेरे देह व मेरे संस्कारों तथा प्रकृति के पांचों तत्व साथ साथ विश्व की आत्माओं को शुद्ध बना रहा है। इस विश्व से विकारों की कालिमा दूर होती जा रही है।